ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। देश में कोविड-19 से अब तक 10,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 48,663। और प्रदेश भर में ईद उल अजहा का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से घरों पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनलॉक 3 के संबंध में प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क के अनिवार्य उपयोग और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने के संबंध में जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 के 1,15,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए घर घर सर्वेक्षण और कोविड मरीजों के संपर्कों का पता लगाने के कार्य को तत्परता से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त नावों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो गए हैं। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। सभी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन जारी रहेगा। इस बीच रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर प्रदेश में कुछ जिलों में प्रशासन ने राखी और मिठाई की दुकानों को खुला रहने की अनुमति दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में 10 लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा है। नई दिल्ली में कल कोविड पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 19वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्वस्थ होने की दर 64.54% है। संक्रमित लोगों की संख्या सिर्फ 33.27% है। उन्होंने कहा कि भारत में संक्रमण से मृत्यु दर 2.18% रह गई है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10.5 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 37,223 रोगी स्वस्थ हुए हैं। ये एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सबसे अधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 10,57,805 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55,078 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। एक दिन में संक्रमण की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोविड रोगियों की कुल संख्या 16,38,870 हो गई है। इनमें से 5,45,318 रोगियों का उपचार चल रहा है। एक दिन में 779 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड से मृतकों की संख्या 35,747 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 4,453 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में मीडिया को बताया कि अब तक 48,663 रोगियों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 34,968 है। राज्य में बीमारी से अब तक 1,630 लोगों की मृत्यु हुई है।
उधर एक दिन पूर्व कोविड-19 के रिकॉर्ड 1,15,618 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 23,25,428 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंभे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ईद उल अजहा का त्योहार आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी है। अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि ये त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों से सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए घर पर ही नमाज अदा करने और त्योहार मनाने की अपील की है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने भी कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर लोगों से ईद उल अजहा का त्योहार अपने अपने घरों पर ही रहकर मनाने की अपील की है। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नए विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में भारी कमी आई है। इस कानून के लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कल कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने 3 तलाक को अपराध घोषित किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 20 से अधिक मुस्लिम देशों ने 3 तलाक की प्रथा को नियंत्रित किया था, लेकिन भारत में ऐसा करने में बहुत समय लग गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम ने देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत घोषित विशेष पैकेज का लाभ कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी मिल रहा है। बदायूं जनपद में इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को अनुदान दिया जाएगा, जिससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एक रिपोर्ट। बदायूं जिले में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपए की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। जिला उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया, भारत सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत नई योजना लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। यह योजना भारत सरकार के स्तर पर 29 जून 2020 को विधिवत रूप से लागू हुई है। इसमें असंगठित क्षेत्र की पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन हेतु 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए पूंजीगत निवेश पर अनुदान के रूप में देय है। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, ये सभी इसके लाभ प्राप्त कर सकती हैं। जिला अधिकारी कुमार प्रशांत द्वारा जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आलू के चिप्स, पापड़, अचार, मिर्च उत्पाद, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादक, डेयरी, पशुपालन, औषधीय सतावर, एलोवेरा, पुष्प उत्पादककर्ता कृषकों का चयन कर प्रशिक्षण कराया जाए और जिला स्तर से ही रिसोर्स पर्सन का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय उद्यान को भिजवाया जाए। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं। प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी अंचल के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बूंदाबांदी जारी है। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़, पीलीभीत और संभल सहित आसपास के इलाकों में कल हल्की से तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है। उधर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बदायूं में गंगा और रामगंगा नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है।
पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है, जिससे नदी के किनारे बसे कई गांव में सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। सरयू नदी अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदियां भी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। देश में कोविड-19 से अब तक 10,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 48,663। और प्रदेश भर में ईद उल अजहा का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से घरों पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।